हे एवरीवन, दिस इज प्रमजीत सिंह एंड वेलकम टू ट्रैंकर वर्ल्ड। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसए को लेकर के। आपका जेजे का एग्जाम है या फिर कोई भी जिसमें एसए आता हो, उसके रिगार्डिंग और कम से कम टाइम में ज़्यादा कैसे प्रिपरेशन कर ले। देखो, लास्ट टाइम में होगा ये कि आप खुद से तो बना नहीं सकते हो, जो कॉपी ही करोगे। बट कॉपी कहाँ से करोगे? कॉपी करने का भी एक लिमिट होता है, कैसे कॉपी करोगे। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। एंड वन बाय वन करके देखेंगे कि पहले कहाँ से हमें कंटेंट मिलेगा। अगर कंटेंट मिले तो उसमें डिट्टो सेम कर ले, या फिर कंटेंट अगर मिल भी जाए ना तो उसे याद करने में बहुत दिक्कत होता है। रटने की भी एक कला होता है, रट नहीं पाओगे। अगर रटंत विद्या रहंत नहीं, ये हम लोग सभी जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। और पहले ये हो गया। एंड फर्स्ट थिंग ये कि वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपका नज़दीक है एग्जाम, मतलब जे का एग्जाम को लेकर के मैं बोल रहा हूँ कि अगर नज़दीक है और अभी आप भटक रहे हो, तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। मतलब घर से तो निकलोगे ही निकलो, घाट पे भी तुमको जगह नहीं मिलने वाला। सो भटकते नहीं है। और ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कम से कम टाइम में कैसे करें। देखो, अगर आप कमेंट करोगे या फिर कुछ भी बोलोगे कि ऐसे का टॉपिक कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आई थिंक जब से इसका रिजल्ट 15 तारीख को 16 तारीख को आया था, तब से आप यूट्यूब पे सर्च कर ही चुके होंगे। एंड आपके पास 30-40 टॉपिक्स तो होंगे ही होंगे, जो कि इंपॉर्टेंट आपको भी लग रहा है। और हर एक जो भी टीचर दे रहा है यूट्यूब पे या फिर कहीं भी, डिटो सेम, सबका सेम ही है। अगर फिर भी अगर आपके पास नहीं है, एकदम नए हो, फ्रेशर हो, तो बहुत अच्छा है, कमेंट कर देना, वहाँ पे मैं ए टू जेड टॉपिक बता दूंगा। बट उतना टॉपिक आपसे होने वाला है नहीं, अगर आप एकदम बिगिनर हो, एकदम फ्रेशर हो तो। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें 95% जो भी हैं, मतलब ये एग्जाम को जो डिस्क्रिप्टिव लिखने वाले हैं, सब एसएससी वाले हैं, जिनको एसएससी से लेना देना कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ 15-20 टॉपिक हम लोग बात करते हैं, मतलब 15-20-18 वीडियो के बारे में बात करते हैं। उसको अगर उससे भी अगर आप सही से प्रिपेयर कर लेते हो तो उसमें से भी बहुत सारा कंटेंट आप खुद से बना सकते हो, खुद से लिख सकते हो। बट खुद से बनाने का बात आता है तो आधा लोग पीछे हट जाते हैं कि मेरे को तो लिखने नहीं आता, खुद से बनाऊंगा कैसे। तो खुद से कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैं बताऊंगा, और जो भी मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो भी मैं अभी तक गेन करा हूँ, जो भी मैं अभी तक समझा हूँ। अगर आपको भी कुछ अगर उसमें लगता है कि ऐड ऑन करना चाहिए तो आप ज़रूर सजेशन कर सकते हो। सबसे पहले तो समझते हैं। हाँ, जो भी कंटेंट मैं बताऊंगा यूट्यूब पे फ्री कंटेंट बताऊंगा। और एकदम आप ये वीडियो देखने के बाद आपको फील होगा कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ओके, सबसे पहले तो एक यूट्यूब चैनल है जिसे आप फॉलो कर सकते हो, स्टडी 24/7। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, चैनल की हाल देखकर आप समझ नहीं सकते हो। बट यहाँ पे कुछ 18, तो अभी 18 वीडियो है एंड डेली एक एक वीडियो आ रहा है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। एंड आगे यहाँ पे देखो, मैं इससे में पहले ये एक बात क्लियर करना चाहूँगा ना, कि आप किसी एक को फॉलो करो। क्योंकि देखो, लिखने का पैटर्न सबका एक जैसा होता है। अगर आप एक टॉपिक किसी और से लिख रहे हो, फिर एक टॉपिक किसी और से लिख रहे हो, फिर एक टॉपिक किसी और से लिख रहे हो, तो आपका कभी रिदम नहीं बैठेगा। अगर एक एक ही टीचर से आप सारे टॉपिक्स लिख रहे हो, तो अब क्या होगा ना कि उसके रंग में आप ढल जाओगे। सॉन्ग तो सुने ही होंगे, उसके रंग में ढल जाओगे एंड उसका लाइनअप आप पकड़ लोगे। और मैं मतलब कि सर्च करके, एंड मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो चैनल है ना, ये ज़्यादा हार्ड वोकेबलरी यूज भी नहीं करता है। एंड जो ऐसे का जो पैटर्न होना चाहिए डिटो सेम वैसे ही इसमें यूज किया गया है। एंड ईजिली आप 2 से 4 बार पढ़ लोगे तो ऐसे समझ में आ जाएगा, एंड खुद से भी कुछ पॉइंट आउट लिख करके बना सकते हो। और एक बात और, अगर आप हार्ड हार्ड वोकैब यूज करोगे तो सबसे पहले तो आपको खुद समझने में टाइम लग जाएगा, एंड आपके पास उतना टाइम है नहीं। एंड ऐसा बोला जाता है, बहुत सारे वीडियो में सुने भी होगा कि हार्ड वोकैबलरी ज़्यादा हाई फाई, मतलब ज़्यादा क्वालिटी वाला यूज नहीं करना चाहिए। और ना ही मतलब ऐसा यूज करो ना कि जो समझ में आ जाए ईजिली। कोई ऐसा सेंटेंस यूज करो ना कि ईजिली पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। और ऐसे राइटिंग में आपका सिर्फ नॉलेज नहीं देखा जाता है, आपका राइटिंग स्किल भी देखा जाता है। तो कहाँ पे भर्ब लगाना है, कहाँ पे कैसे सेंटेंस को फॉर्मेट में बनाना है, ये सारे अगर आप करने बैठ जाओगे ना, खुद से करने बैठ जाओगे, तो 7 दिन जो एग्जाम का बच रहा है, 5 से 6 दिन अभी बच रहा है, इसमें ही चला जाएगा। 1 से 2 ऐसे में ही लिख पाओगे आप। तो इसे आप फॉलो करना, अभी मेरे को लग रहा है कि लास्ट टाइम में स्मार्ट स्टडी स्मार्ट टिप हो सकता है। ये चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके आप ए टू जेड देख सकते हो। हाँ, इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप बोलोगे तो मैं जो नोट्स बनाया हूँ वो शेयर कर सकता हूँ, बट पीडीएफ मैं तो बोलूँगा कि पीडीएफ का आशा मत ही रखो आप, और खुद से लिखो। क्योंकि इससे वहाँ आपको खुद से लिखना है, छापना नहीं है, सुनाना नहीं है किसी को कि तुम रट लोगे, लिखना ही है। और जितना लिखोगे उतना ही आपको याद भी होगा, रिकॉल भी होगा। और लिखने का एक जो शैली होता है ना, खुद से बनेगा, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कौन सा पंक्चुएशन यूज करना है, सो एवरीथिंग। एंड नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि ऐसे को याद कैसे करना है। सबसे बड़ी बात तो ये होता है ना कि ऐसे को समझे कैसे, याद कैसे करना है, रटे कैसे। तो रटने के लिए भी समझना पड़ता है भाई। अगर सही से आप रटना भी चाहते हो ना, तो रटने के लिए भी समझना पड़ता है। तो कैसे समझना है, चलिए आगे देख लेते हैं। मान लो ये डिजिटल इंडिया पे इन्हीं का जो मैं अभी प्ले लिस्ट शेयर करा हूँ ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पहले जो मैं स्टडी 24/7 जो मैं बताया हूँ, उन्हीं का एक ये है ऐसे। यूट्यूब से ही मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो, सब कोई बोलता है कि एक कोड यूज करना है, बट मैं बोलता हूँ कि अगर कोड यूज कर रहे हो ना, तो कुछ ऐसा कोड यूज करो जो बहुत जगह यूज हो जाए।
बहुत सारे ऐसे में आप यूज कर सके। तो जैसे डिजिटल इंडिया का है, तो ये बोला गया था फ्यूचर इज डिजिटल एंड इंडिया इज स्ट्राइविंग टू बी एट द फोर फ्रंट। अब डिजिटल इंडिया में भी यूज कर सकते हो, ये एआई में भी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज कर सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग जब 3 से 4-5 बार लिखोगे, 2-4 ऐसे लिख लोगे तो खुद भी खुद समझ में आ जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं कि अब इसको रिकॉल कैसे, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। और रटोगे क्या, 1-2 बार समझ लोगे, जैसे कि फ्यूचर इज डिजिटल, ऐसे करके 2-4 तोड़ के समझ लोगे ना, तो आप खुद से रिकॉल करने लग जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे, इन अ वर्ल्ड इंक्रीजिंगली रिलायंट। क्या रिलायंट, खुद से पूछो क्या रिलायंट, किस पे रिलाई कर रहा हो, तो टेक्नोलॉजी पे, ऑन टेक्नोलॉजी। अब ये वर्ड ऐसे कर जब तोड़ के पढ़ोगे ना, तो आपको याद हो, जैसे इंडिया आज जब वर्ल्ड इंक्रीज कर रहा है, टेक्नोलॉजी पे रिलाई कर रहा है, तो इंडिया क्या कर रहा है। ऐसे खुद से जब भी आप लिखो या फिर पढ़ो ना, तो खुद से ऐसे सवाल करके पूछो। जहाँ भी आप ऐसे रट लोगे और जहाँ भी फंसोगे ना, तो आपके माइंड से खुद एक क्लिक होगा कि इंडिया क्या किया, तो डिजिटल इंडिया, क्या डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, ऐसे करके पढ़ो। तो 2015 में, तो 2015 में जो डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे पूछोगे ना भाई, खुद से पूछोगे क्या रिफ्लेक्ट, कुछ तो, अब 2015 में डिजिटल इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, तो कुछ तो रिफ्लेक्ट करता होगा, कुछ तो दिखाता होगा। तो रिफ्लेक्ट करता है क्या, द नेशन एम्बिशंस, नेशन एम्बिशन क्या क्या किसके लिए, तो ब्रिज डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए, जोड़ने के लिए। उसके बाद ऐसे करके जब तोड़ के आप पढ़ोगे ना, तो एक बार पढ़ोगे, फिर हल्का लिखने का प्रयास करना, फिर से पढ़ना, लिखने का प्रयास करना, ऐसे करके एक ऐसे याद करने के बाद दूसरा में खुद से आपको समझ में आ जाने लग जाएगा। एंड ऐसे करके आप याद कर सकते हो, करके देखना, सही लगे तो याद कर लेना। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ऐसे करके करोगे तो जल्दी याद भी होगा। एंड जो बाद में जा कर के लिखने टाइम भूल जाते हो, बीच से बढ़ ही गायब हो जाता है, वो समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। एंड वीडियो का जो ये प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी कुछ भी हो कमेंट कर सकते हो। हम मेरे से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, मेरे से टेलीग्राम पे पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।